वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। आज हम बात करने वाले हैं पठन कौशल विधि के बारे में। पठन कौशल विधि जो है इसकी दो शाखाएं होती है। एक है शब्द पठन से विधियां और दूसरी जो है वाक्य पठन की विधियां। शब्द पठन की जो विधियां रहती हैं इसमें भी इसकी अलग अलग कुछ शाखाएं रहती हैं, जैसे देखो और कहो विधि, सहचर्य विधि, पठन अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, ऐसी विधियां। और जो वाक्य पठन की विधियां रहती है उसमें भी उसकी दो अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि वाक्य विन्यास विधि, चित्र कहानी विधि। तो अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो और कहो विधि में जो है इस विधि में अध्यापक श्यामपट्ट पर कोई एक चित्र बना देते हैं। चित्र के नीचे उसका नाम लिख देते हैं। नाम का पहला अक्षर अपेक्षाकृत बड़े आकार में होता है। जो नॉर्मल वर्ड्स रहते हैं उनसे बड़ा रहता है जो पहला अक्षर रहता है। विद्यार्थी चित्र को देखते हैं और नीचे लिखे नाम क कहते हैं और पढ़ना सीख जाते हैं। जैसे ये कमल आपको दिख रहा है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सीखने के लिए इस विधि के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूसरी है हमारी साहचर्य विधि। साहचर्य जो विधि है इस विधि में दो प्रकारों के कार्डों का प्रयोग होता है। एक प्रकार के कार्ड पर चित्र बने होते हैं और दूसरे प्रकार के कार्ड पर उनके नाम लिखे होते हैं। विद्यार्थियों को एक साथ कुल 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। फिर नाम वाले कार्ड की अलग करके विद्यार्थी को दिया जाता है। नाम वाले जो कार्ड रहते हैं उनको अलग करके विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। जैसे चित्र में साहचर्य स्थापित करते हुए उसे सही क्रम में रखने को कहा जाता है। विद्यार्थी चित्र के नीचे नाम वाले कार्ड रखते हैं और पढ़ना सीख जाते हैं, जैसे अभी आपको ये दिख रहा है। इस विधि को फ्लैश कार्ड विधि भी कहते हैं। इस विधि से एक बार में केवल एक ही विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है तथा उन्हीं शब्दों को सिखाया जा सकता है जो चित्रों पर आधारित है, ठीक है। अगली हम देखते हैं पठन अनुकरण विधि। इस विधि में जो है अध्यापक जो रहते हैं वो पाठ्य पुस्तक के संयोग से बिना मात्रा वाले छोटे छोटे शब्दों का वर्ण के आधार पर पठन करते हैं। विद्यार्थी पठन का अनुकरण करता है और शब्दों को पढ़ना सीख जाता है। जैसे अब मत पढ़ घर चल, ठीक है। अब मत पढ़ घर चल, ऐसे। नेक्स्ट जो आपका आता है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि जो रहती है अध्यापक श्यामपट्ट में उच्चारण में एक समान सुनाई देने वाले ध्वनियों से संबंधित छोटे छोटे शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। विद्यार्थी ध्वनियों में समानता होने के कारण एक शब्द के आधार पर दूसरे शब्द का पठन करता है और पढ़ना सीख जाता है। यह शब्द पठन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जैसे काका, चाचा, मामा, नाना, दादा इत्यादि ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यह पठन कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ध्वनि वाक्य विधि, ठीक है। अगला जो है आपका वाक्य विन्यास विधि आती है। यह विधि अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, जिसमें अध्यापक किसी वाक्य को अंशों में विभक्त करके शब्दों के रूप में प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी एक एक शब्द का पठन करते हैं और उन्हें शामिल करते हुए वाक्य पढ़ना सीख जाता है। जैसे राम प्लस घर प्लस जाता प्लस है, पूरा अगर हम पढ़ें तो ये हो जाएगा राम घर जाता है। इस विधि से पहले सरल, फिर संयुक्त, फिर मिश्रित वाक्यों को पढ़ना सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो है चित्र कहानी विधि, ठीक है। चित्र कहानी जो विधि है विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक में ऐसी कहानियां शामिल की जाती हैं जो पूरी तरह से चित्रों पर आधारित होती है। विद्यार्थी रुचिपूर्वक चित्रों को देखता है और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ता है और पढ़ना सीख जाता है। यह वाक्य पठन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जैसे प्यासा कौवा, लालची कुत्ता, चालाक लोमड़ी इत्यादि।